नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। न्यूज एट 4 की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर कानपुर से है। बेकाबू होकर जूस की दुकान में डंपर के घुसने की खबर है। ट्रक से टक्कर को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। दुकान के पास मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। कानपुर के जाटमऊ इलाके में यह हादसा हुआ है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। दुकान के पास लोगों की भीड़ और उसकी वजह सामने ये तस्वीर। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। रफ्तार पर नियंत्रण खोया और ये डंपर सीधे जूस की दुकान में दाखिल हुआ। कुछ टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ता चला गया। बताया जा रहा है कि ट्रक को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ है, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने अफरा तफरी किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई। काफी देर तक ऐसा माहौल बना रहा। तेज रफ्तार में बताया जा रहा है, जो लोग मौजूद थे उनका कहना है कि बड़ी तेज रफ्तार में ये डंपर आया। ट्रक को बचाते बचाते ये दुकान में, जो कि जूस की दुकान थी, जा घुसा। मौके पर मौजूद लोगों ने अपनी जिंदगी बचाई वक्त रह के भाग करके, और काफी देर तक ऐसा ही माहौल बना रहा। पुलिस के आने के बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य हुई। हरदोई में भीषण सड़क हादसे में 3 दोस्तों के मौत की खबर है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दोस्तों को कुचल दिया। एक ही बाइक पर सवार थे तीनों युवक। हाल ही में दिल्ली से अपने गांव जजवासी आए थे ये युवक। सांडी थाना क्षेत्र के जज्बाती गांव के पास यह हादसा हुआ है। सीएम योगी ने सड़क हादसे में मौत पर दुख जताया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अज्ञात वाहन ने 3 दोस्तों को, जो एक ही बाइक पर सवार थे, रौंदते हुए ये वाहन आगे बढ़ गया। दिल्ली से ये तीनों दोस्त अपने गांव आए थे। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। हरदोई से 3 युवक को 3 लाशें एक साथ पहुंची गांव में। थाना सांडी लगता है जहां से ये मामला सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी रंजीत का, फोन लाइन पर मौजूद है। रंजीत, जरा बताएं कब कैसे हुआ ये हादसा और किस तरीके की प्रशासन से मदद की उम्मीद लगा रहे हैं परिजन? जी, ये सांडी थाना क्षेत्र है हरदोई जिले का। वहाँ ये शाम देर रात की घटना है। ये लोग वापस आ रहे थे, अपने घर के लिए जा रहे थे लोग, और वहीं पर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 3 लोगों की डेथ हुई है। इसमें मुख्यमंत्री जी ने भी जो है शोक व्यक्त किया है, और प्रशासन भी जो संभव मदद हो पा रही है वो करने की बात कर रहा है। हादसा कैसे हुआ और जिस वाहन ने टक्कर मारी उसके बारे में कुछ पता चला? जी, अभी तक जो सोर्सेस से पता चल रहा है, पुलिस से जो बात हुई है उनके अनुसार अभी अज्ञात वाहन की बात कही जा रही है, और ये लोग मोटरसाइकिल से वापस जा रहे थे घर के लिए, और वहीं पे एक्सीडेंट हुआ है और जिससे इनकी डेथ हो गई है। अच्छा रंजीत, बहुत भीड़ भाड़ वाली वो सड़क थी, बहुत चलती सड़क थी। आखिरकार ट्रिपलिंग कर रहे थे ये तीनों दोस्त, बाइक पर थे। गाड़ी की टक्कर की वजह आसपास में कोई सीसीटीवी हो, कुछ तो बताया होगा? जी, अभी तो पुलिस छानबीन कर रही है, सोर्सेस इकट्ठा कर रहे हैं। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, गाड़ी के की जानकारी अभी नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि अभी तक अज्ञात वाहन से ही जो है एक्सीडेंट की बात पुलिस बोल रही है। बिल्कुल रंजीत, क्योंकि ये भी तो सवाल उठता है ना कि अगर बहुत भीड़ भाड़ नहीं थी तो क्या जानबूझकर के टक्कर मारी गई या अनजाने में टक्कर लगी? ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि ये सवाल परिजनों के जहन में आ रहे होंगे। उन्होंने अपने अपनों को खोया है, तो जाहिर तौर पर यह पता लगाना बेहद जरूरी है कि जानबूझकर टक्कर मारी गई या यह हादसा था। पुलिस अभी तक इस घटना को हादसे के रूप में ही देख रही है। अच्छा। परंतु अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है, और जैसे ही अज्ञात वाहन की शिनाख्त हो जाएगी उसके बाद में स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। और पुलिस क्यों मान रही है कि ये एक्सीडेंट ही है रंजीत? अभी तक जो सोर्सेस हैं उसके अनुसार तो पुलिस का यही कहना है, लेकिन कोई स्पष्ट बात अभी नहीं कही है पुलिस ने। पुलिस का कहना है कि जैसे ही गाड़ी की शिनाख्त। बिल्कुल रंजीत, पुलिस का क्या कहना है, उनका बयान सामने आया है, वो भी हम दर्शकों को सुनवाते हैं। एक गाँव आता है ज्ञानपुरवा, वहाँ पर पिंकू और अन्य 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार पर कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौके पर मृत्यु हो गई।
उपरोक्त प्रकरण में थाना स्तर से मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। आगरा से खबर है, जोरदार टक्कर के बाद ट्रैक्टर के नहर में गिरने की खबर है। ईंट के नीचे 6 लोग दबे हैं। बताया जा रहा है एक शख्स की जान चली गई है। ग्रामीणों की मदद से 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जो घायल हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। आगरा के इरादत थाना के क्षेत्र की यह घटना है। तो देखिए, ईंट लेकर के ये ट्रैक्टर ट्रॉली गुजर रही थी, लेकिन हादसे का शिकार हुई। इस ट्रॉली के नीचे दबकर 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है, ये बताया जा रहा है। ईंट के नीचे ये शख्स दब गए। जोरदार टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में गिरी। ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकाला गया। जो लोग थे उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया, लेकिन इस दरमियान एक शख्स की मौत की खबर है। तो ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में गिरा है। 6 लोग घायल हुए हैं। इस ट्रॉली के नीचे वो दब गए जिसमें ईंट लदा हुआ था। एक शख्स के मौत की खबर है। बाकी जो घायल है उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। खबर बुलंदशहर से है। केमिकल फैक्ट्री में धमाके में संचालक राजकुमार गिरफ्तार बताया जा रहा है। आरोपी राजकुमार का साथी प्रशांत प्रमोद भी गिरफ्तार हुआ है। राजकुमार से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। केमिकल से पेंट बनाने का काम करता था राजकुमार। ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हुई थी। एक महिला अभी भी गायब है। इस पूरे मामले पर पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी है और इसमें गिरफ्तारी हुई है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उस शख्स की गिरफ्तारी हुई है जो खेत के बीचों बीच इस मकान में केमिकल से पेंट बनाने का काम किया करता था। उस शख्स की गिरफ्तारी हुई है जिसने रेंट पर दिया था इस मकान को, जिसमें धमाके की तस्वीर आई थी। 5 लोगों की मौत हुई थी। इस पूरे मामले में बड़ी गिरफ्तारी। फैक्ट्री का संचालक गिरफ्तार है, राजकुमार उसका नाम है। खेत के बीचों बीच फैक्ट्री में धमाके की दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जिसमें 5 जिंदगी छिन गई थी। एक महिला का अभी भी कोई अता पता नहीं है। दूसरी तस्वीरों में आपने देखा किस तरीके से खेत के बीचों बीच बने इस अवैध फैक्ट्री में धमाका होता है तो आसपास मौजूद घरों के खिड़की, पर्दे, बाइक, सब चीजें हिलती नजर आई थी। इतना जोरदार ये धमाका था। 5 लोगों की मौत हुई थी। इसमें अहम गिरफ्तारी हुई है। इस फैक्ट्री का संचालक गिरफ्तार हुआ है। साथ में भाई इसका गिरफ्तार हुआ है। वो शख्स गिरफ्तार हुआ है जिसने रेंट पर इस शख्स को अपना मकान दिया था, जहां गैर कानूनी रूप से केमिकल से पेंट बनाने का काम किया जा रहा था। और उसी केमिकल में धमाके की वजह से 5 जिंदगियां छिन गई। एक महिला अभी भी लापता है। जब पूछताछ की गई जिसके द्वारा बताया गया कि वहाँ पर एक पेंट की फैक्ट्री चलाता था। उसमें एक क्लियर लॉकर नामक पदार्थ बनाया जाना उसके द्वारा बताया गया और साथ साथ उसके द्वारा क्लोरिनेटेड रबर पेंट व वाटर प्रूफ पेंट व जनरल सामान्य पेंट बनाना बताया गया। ये बताया गया कि उसके द्वारा कि ये काफ़ी ज्वलनशील होते हैं और इनसे क्या नाम है मैं इनको और ये भी इसके द्वारा बताया गया कि उसकी जो वहाँ पर भाभी काम करती थी वो शायद कभी कभी चाय या खाना भी बना लेती थी। तो संभावना इसके द्वारा व्यक्त की गई कि हो सकता है वहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ हुई है जिसकी वजह से घटना हुई है। बड़ी खबर झांसी से मिल रही है। फसल में आग लगने पर किसानों का गुस्सा फूटा है। फायर ब्रिगेड के सही समय पर नहीं पहुंचने पर किसानों में गुस्सा है और किसानों ने रोड जाम किया है। गुस्साए किसानों ने ललितपुर रोड को जाम कर दिया। गुसौली गांव में आग की वजह से लाखों की फसल जलकर खाक हुई। किसानों में गुस्सा और किसानों ने ललितपुर रोड को जाम कर दिया। आक्रोशित हैं किसान। आरोप यह है कि फायर ब्रिगेड को कॉल करने के बाद भी वो घंटों नहीं पहुंचे और ऐसे में उनकी फसल जल करके खाक हो गई आग के हवाले। और ऐसे में लाखों का नुकसान इन किसानों का और गुस्साए किसानों ने ललितपुर रोड को जाम कर दिया। देख सकते हैं आप, गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई है। सड़क पर लोग दिखाई दे रहे हैं। ये वो किसान हैं जो इस गांव में फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने की वजह से नाराज बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर सहारनपुर से मिल रही है। करंट लगने से लाइनमैन की मौत की खबर है। थाना बड़गांव के चंदनपुर गांव में मरम्मत करते वक्त यह हादसा हुआ है। लाइनमैन मुकेश कुमार बिजली का काम कर रहे थे। इसी दौरान करंट आ गया और वो चपेट में आ गए। मुकेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीण नाराज हैं। बिजली घर के ऊपर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं।
सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को शांत कराया। खबर आगरा से है। बिजली की चिंगारी ने खलिहान में आग लगी और इसी बीच 4 बीघा से ज्यादा की गेहूं की फसल जल करके खाक हो गई। बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने इस आग पर काबू पाया है, लेकिन इसी बीच काफी नुकसान हुआ। फतेहाबाद के गांव जरारी में खलिहान में आग की खबर। पीड़ित किसान ने मुआवजे की मांग की है। हाई टेंशन लाइन तार के नीचे ये खेत और चिंगारी की वजह से पूरी फसल जल करके खाक हो गई। पीड़ित किसान मुआवजे की मांग कर रहा है। हाई टेंशन लाइन के नीचे इस पीड़ित का खेत था। 2 तार के बीच स्पार्किंग की वजह से इस खेत में आग लग गई, खलिहान में आग लग गई, जिसमें गेहूं कटा रखा था, सूखा गेहूं रखा था और एक चिंगारी की वजह से पूरे खलिहान में आग फैलती चली गई। काफी नुकसान हुआ है किसान का और किसान अब मुआवजे की मांग कर रहा है। यह आग लगी है चिंगारी की वजह से। वायर के बीच में स्पार्किंग और एक चिंगारी की वजह से पूरा खलिहान जल करके खाक। खबर कानपुर से है। इरफान सोलंकी पर केस दर्ज करने वाली नजीर फातिमा घायल बताई जा रही है। नजीर फातिमा की झोपड़ी की दीवार की ईंट गिरने से यह हादसा हुआ है। तो नजीर फातिमा की झोपड़ी की दीवार गिरने से यह हादसा हुआ है। नजीर फातिमा वही हैं जिन्होंने इरफान सोलंकी के खिलाफ आवाज उठाई थी, मुकदमा दर्ज कराया था। फिलहाल बड़ी खबर मिली है, नजीर फातिमा की झोपड़ी की दीवार की ईंट गिरी और वो घायल हैं। आगजनी का आरोप इन्होंने इरफान सोलंकी पर लगाया था, जो महाराजगंज जेल में बंद है। वाराणसी में पश्चिम बंगाल की सीएम का पुतला फूंका गया है। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर काशी में आक्रोश की खबर मिल रही है। पश्चिम बंगाल में हुई घटना से नाराज कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का पुतला फूंका। बड़ी संख्या में लोगों ने नारेबाजी की, ममता बनर्जी सरकार को हटाने की मांग की। रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई थी। इसका विरोध प्रदर्शन करते लोगों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये काशी से तस्वीरें हैं, बनारस से तस्वीरें हैं। वाराणसी में तमाम कार्यकर्ता लामबंद हो गए। उन्होंने ममता बनर्जी का पुतला फूंका, नारेबाजी की। रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा को लेकर लोगों में आक्रोश है। लखनऊ में बसपा मुख्यालय पर पार्टी नेताओं के साथ मायावती ने बैठक की और इस बैठक में बसपा की सभी प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। 75 जिलों के जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में निकाय चुनाव की जमीनी तैयारियों के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। बिना नाम लिए अखिलेश यादव के रायबरेली दौरे पर मायावती बोली हैं, कांशीराम की मूर्ति अनावरण करने को सपा की पैतरेबाजी करार दिया है। अखिलेश यादव कल रायबरेली में कांशीराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो ने इसे नाटकबाजी, समाजवादी पार्टी की पैतरेबाजी करार दिया। मायावती ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बसपा संस्थापक कांशीराम के प्रति विद्वेषपूर्ण भावना रखती है। मायावती ने एक बार फिर से 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड को याद करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। और उधर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी सामने आ रही है। 17 नगर निगम में बीजेपी सम्मेलन करने वाली है। 7 से 9 अप्रैल के बीच राज्य सरकार के मंत्री और केंद्र के मंत्री ये सम्मेलन करेंगे। हर नगर निगम में 4 सामाजिक सम्मेलन होने हैं। 17 निगमों में 68 सामाजिक सम्मेलन होंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह, भूपेंद्र यादव, बीएल वर्मा, एसपी सिंह बघेल, भानु प्रताप वर्मा शामिल होंगे।
यूपी के दोनों डिप्टी सीएम, सरकार के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार अलग अलग निगम में पहुंचकर सम्मेलन करेंगे। प्रबुद्ध जनों के साथ इस सम्मेलन में दलित ओबीसी वोट बैंक को साधने की बीजेपी की बड़ी तैयारी है। खबर मिल रही है उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। एनकाउंटर की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर गोरखपुर की है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। मैनपुरी में बाइक सवार बदमाशों को भी पुलिस ने धर दबोचा है। यहां एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल है, जिसे अस्पताल भर्ती कराया गया है। इटावा में भी पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश घायल हुआ है, जबकि 12 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। महाराजगंज में पुलिस और पशु तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई है। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। तो जगह जगह एनकाउंटर की ये तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी खबर मिल रही है ग्रेटर नोएडा में बेखौफ बदमाशों का आतंक, जहां बदमाशों ने महिला की चेन लूटने की कोशिश की है। चलती बाइक पर महिला की चेन पकड़कर खींचती तस्वीरें सामने आई हैं। चलती बाइक से लड़खड़ाकर महिला रोड पर गिरी। बाइक से गिरने के बाद महिला की हालत गंभीर है, निजी अस्पताल भर्ती कराया गया है। यह पूरा मामला बादलपुर थाना क्षेत्र के दादरी बाईपास का है। चलती बाइक पर महिला की चेन खींचने की कोशिश, इस दरमियान महिला बाइक से गिरी और महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल भर्ती कराया गया है। बादलपुर थाना लगता है दादरी क्षेत्र बाईपास के पास यह मामला सामने आया है। बदमाशों ने महिला से चेन लूटने की कोशिश की। चलती हुई बाइक पर महिला की चेन छीनने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच महिला बाइक से गिरी। खबर लखनऊ से है। बीकेटी थाना में जमकर बवाल हुआ है। मारपीट के बाद मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है। एक दूसरे पर पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाते नजर आए। बख्शी का तालाब थाने में पुलिस ने एनजीओ कर्मियों ने जो अभद्रता की है, उसके बाद महिला पुलिस कर्मियों पर अभद्र टिप्पणी करने का भी आरोप है। नाराज एनजीओ के अन्य साथियों ने थाने का घेराव किया, हंगामा किया, पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे एसीपी ने मामले को समझने के बाद सुलझाने की कोशिश की। यह सब कुछ हुआ बीकेटी में। खबर कानपुर से है, जहां शराब की दुकान का विरोध हो रहा है। स्थानीय लोग ये विरोध करते नजर आ रहे हैं। शराब की दुकान पे महिलाओं ने पहुंच करके विरोध प्रदर्शन शुरू किया। सड़क पर उतरकर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि रोजाना यहां शराब पीने के बाद हंगामा होता है, गाली गलौज की जाती है। महिलाओं का यहां से गुजरना मुश्किल हो गया है। इसी के साथ न्यूज़ एट 4 में फिलहाल इतना ही। खबरों पर नजर बनी हुई है, आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।